Hi, so in this hi, so in this video I want to tell you why you should stop respecting selective things and तुम्हें क्यों स्टार्ट कर देना चाहिए नॉन लिविंग थिंग्स की रिस्पेक्ट करना. इसके मैं 4 रीजंस दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट बिल्डिंग. लाइक अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सबसे पहले तो चीज़ों के प्रति तुम एक ग्रेटिट्यूड अपने अंदर बिल्ड कर रहे हो एंड तुम चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल भी हो, जो कि तुम्हें डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल साबित होगा. तुम्हें इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाओगे. कॉज अगर तुम कई सारे डिस्प्यूट लोगों में होते हैं जिसका मेजर कारण होता है रिस्पेक्ट. कॉज किसी ने किसी की ईगो हर्ट कर दी कुछ गलत बोल के, तो अगर तुम इससे बेस लेवल छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे, लाइक जो चीज़ें मैटर काइंड ऑफ जो तुम्हें मतलब अपना टेक नहीं ले सकती, आप खुद कुछ बोल नहीं सकती, तुम उनको भी रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं तुम चीज़ों के प्रति लेके खुश हो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, तुम उसे ग्रेटफुल उसको लेके. तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं एक तरीके से हम्बल भी बना रहा है. तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था. तुम्हें इससे काम ये हेल्प करता है तुम्हारे माइंडसेट बिल्डिंग में. एंड सेकंड पॉइंट, ये चीज़ कैसे स्पिरिचुअली जुड़ी है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक मेरे एक टीचर थे हिंदी के क्लास 10th में, जो मुझे पूरे क्लास को एक बात कहा करते थे. उनकी एक फेमस लाइन थी कि किसी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाओ, भले वो चीज़ नॉन लिविंग ही क्यों ना हो. तुम चल रहे हो किसी रास्ते पे तो बिना मतलब के किसी पत्थर को भी मत मारो या फिर बिना मतलब किसी दीवार को भेंट मत करो. तो उस टाइम तो मैं बस सुना और मतलब मुझे लगा कि हाँ ये किसी एक जेंटलमैन की निशानी होगी. बट एट दिस पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ किस तरीके से अफेक्ट करता है. लाइक देखो, मैं इसे समझाता हूँ अच्छे से. तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैव इट्स ओन एनर्जी. सो अगर तुम उस एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हो तो वो रिस्पेक्ट, वो पॉजिटिवनेस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी उस पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू एंड पूरे इन्वायरमेंट में वो फैलेगी. लाइक अगर तुम किसी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हो, उसे फेंकते हो, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में भी वो नेगेटिवनेस रहेगी जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में फैल के तुम्हारा पूरा आसपास का नीश उस अकॉर्डिंगली कर देगी, उसके अकॉर्डिंगली कर देगी. तो हाँ, तुम्हें इस सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग भी काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए. जो चीज़ें जिंदा नहीं भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रति. तो दिस इज माय सेकंड पॉइंट. सो सेकंड पॉइंट काफ़ी डीप है एंड अगर तुम सेकंड पॉइंट को समझ गए तो सारी चीज़ें ही तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी. तुम ऑटोमेटिकली चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे एंड सीख के जाओगे, करने लगोगे. लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा. बचपन से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि किसी का पेन गिर गया या फिर किसी के हाथ से बुक गिर गया, बैग को पैड लग गया, बुक को पैड लग गया, तो ये काफ़ी इंडिया में डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है एंड गलत भी है. जो कि तो मुझे टिल नाउ अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी वाला ही फैक्टर है कि अगर हम लोग ऐसे इंटेंशनली पैर मार रहे हैं बुक को कि हट रहे, तो कहीं ना कहीं तो निगेटिवली अफेक्ट करने वाला है हमारे ब्रेन को, हमारे पढ़ाई को. तो हाँ, दिस इज़ माई ऑल सेकंड पॉइंट. आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया उसको. यस. सो इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताऊँगा वो सारे मेरी ओपिनियंस हैं एंड ये कोई मतलब ऐसा फैक्ट नहीं है या फिर कोई एकदम लिखित बात नहीं है. उसमें मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, बस इतना बता रहा था इन शॉर्ट. सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिफ्लेक्टिंग योर पर्सोना. लाइक तुम अगर चीज़ों को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो तुम्हारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है. कैसे, मैं समझाता हूँ. लाइक किसी दोस्त ने तुम्हें 5 रुपये की कोई चाय पिला दिया, कुछ खिला दिया 10-15 रुपये का, तो तुम उसका टेक लेने लग जाओगे कि भाई भाई के बारे में कुछ फालतू मत बोलना, भाई की रिस्पेक्ट कर, वगैरह वगैरह. बट वही सेम चीज़ अगर मान लो तुम स्कूल से आ रहे हो और तुम बैग फेंके इधर, जूता फेंके उधर, बैठ के लेट के सोफा पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है वो सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करता है तुम्हारा वो शूज़ एंड तुम्हारा वो बैग. शूज़ इसलिए बिकॉज वो तुम्हें सुबह से तुम्हारे पैर को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड उसी के दम पे तुम चल के अपने घर आए हो. एंड बैग तो ऑब्वियसली विद्या माता है, उसके अंदर ही तुम सारी किताबें ले गए हो. तो कभी तुम सोचा तुमने कभी कि इसके लिए भी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से तुम इसे ट्रीट करो किसी दिन 24 घंटे में से कभी तो सोचा होगा लाइक दिस वे. तो यार, दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट. यस. सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी डिसेंट. लाइक कोई भी चीज़ तुम देखते हो, यूज़ करते हो या फिर ऐसे ही फेंक देते हो, डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, सोचते भी नहीं उसके बारे में, तो कभी तुम प्लीज़ बैठ के ऐसा सोचना कि जो भी तुम एक्वायर करो, जो भी चीज़ तुम्हारे पास है वो कहीं ना कहीं बन के आया है, कहीं से मैन्युफैक्चर होकर आया है, उसमें एक ह्यूमन टच दिया गया है. और मोस्ट प्रोबेबली ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से 99% एक इंसान द्वारा ही बनाया गया है. तो कम से कम चीज़ का नहीं तो उस ह्यूमन एफर्ट का रिस्पेक्ट कर दो. दिस वॉज माय होल वीडियो. मिलते हैं. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट. मिलते हैं वीडियो में. बाय.